आप सभी किसान भाइयों का नमस्कार। मैं कामेश्वर सिंह कुशवाहा, मैनेजिंग डायरेक्टर रसूलपुर तुर्की प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। आज का हमारा विषय है एफपीओ क्या है। आज हम एफपीओ पर विशेष चर्चा करेंगे। एफपीओ का पूरा नाम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में इसे किसान उत्पादक संगठन कहते हैं। एफपीओ आखिर किसानों को जरूरी क्यों या उसे ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, आखिर कारण है। अभी तक किसान छोटे छोटे समूह बनाकर आत्मा द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा वो समूह बना करके अपना खेती कर रहे थे। वे टेक्निकल कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उत्पादन बेचने में उनको समस्या आ रही थी। उत्पादन बेचने के लिए उन्हें कहीं जाने की कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा था, अच्छा बाजार नहीं मिल रहा था। इसीलिए उन लोगों को एफपीओ की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि छोटे छोटे समूह में इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी कि वो बाजार सामान को अच्छे जगह पर भेज सके। लेकिन अब एफपीओ के साथ जुड़ने से उन्हें अच्छा बाजार का व्यवस्था भी हो सकता है, अच्छा मार्केट मिलेगा, अच्छा इनकम का स्रोत बनेगा। ये कैसे बनेगा, एफपीओ से कैसे उन लोगों को फ़ायदा होगा, इसका मुख्य कारण है कि एफपीओ को लाइसेंस लेने में या बाजार मुहैया कराने में सुविधा होता है। क्योंकि लाइसेंस लेना है तो एफपीओ को खाद का लाइसेंस, बीज का लाइसेंस या किसी भी प्रकार के लाइसेंस लेने के लिए एफपीओ के नाम पर आपको कहीं से ही मिल जाएगा। जैसे आपको विदेश अगर सामान भेजना है, लीची भेजना है, सब्जी भेजना है, ऑर्गेनिक सब्जी भेजना है, तो उसको तो विदेश में अच्छा बाजार मिलेगा। ये सब भी तो लाइसेंस लेना पड़ता है ना, विदेश भेजने का सामान का। तो वो भी लाइसेंस आपको एफपीओ के नाम पर जल्द व्यवस्था हो जाएगा। और उस तरह का सिस्टम बना हुआ है सारा। अभी कंप्यूटर का युग है। एफपीओ एक ऐसी संगठन है जहाँ पर सैकड़ों किसान जुड़कर एक जगह सामान को उपलब्ध कराएंगे और उसका कंपनी के माध्यम से अच्छी तरह से ग्रेडिंग, पैकिंग हो करके यह सामान बाहर कहीं भी राज्य के अंदर, देश के बाहर कहीं भी बाजार में इसको भेजने में सुविधा होगा। क्योंकि समूह पहले था तो समूह के माध्यम से व्यवस्था नहीं था। आज क्या है कि छोटे छोटे समूह में 20, 25, 50 के किसान को जमा करके एक जगह 100-200 किसान के सामान हो गया। तो क्या होगा कि किसानों को सामान को भेजने में एक तो खर्च कम लगेगा और दूसरा है कि इनकम बढ़ेगा। तो खर्च कम होगा, इनकम बढ़ेगा और लोगों को घर से सामान उठ करके कंपनी के यहाँ गया, कंपनी अपना उसको पैकिंग किया और पैकिंग के माध्यम से वह अच्छे बाजार में चला गया। अच्छा बाजार में गया और वहाँ से बिक्री होकर के अच्छा प्रॉफिट किसान को मिलेगा। क्योंकि संगठन ज़्यादा होने के कारण यह सुविधा होता है। आखिर एफपीओ के माध्यम से इनकम कैसे बढ़ेगा? तो एफपीओ के माध्यम से इनकम बढ़ने के लिए एक साधारण तरीका है। किसान उत्पादन करते हैं, एक किसान 2 क्विंटल 5 क्विंटल उत्पादन करते हैं। इसको मंडी में भेजने में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च उनको आता है। लेकिन उसी जगह एक एफपीओ में 50-100 किसान खेती करते हैं और 50 किसानों को उत्पादन को 1-1 कुंटल एक जगह किया गया, 50 कुंटल हो गया। और यही सामान को पड़ोस के राज्य में अच्छा बाजार, जैसे यहाँ मान लीजिए कि अगर 50-30 रुपये किलो कोई चीज़ बिक रहा है, तो यही अगला, जैसे दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली में 60 रुपये बिक रहा है, 70 रुपये बिक रहा है। तो क्या होता है कि खर्च
कम लगेगा। 100 आदमी की एक जगह इकट्ठा हुआ, कंपनी के माध्यम से उसका पैकिंग हुआ और यह एक ही भाड़ा में दिल्ली में जाकर के बिक गया। तो इनकम किसान का डबल होने की संभावना बनता है, क्योंकि किसान का समय बच गया। पहला काम है समय बचा। दूसरा काम कि उसको ज़्यादा खर्च कहीं जाने में, सामान को ले जाने में नहीं लगा। तीसरा चीज़ हो गया कि वहाँ अधिक मूल्य में बिका, और अधिक मूल्य में बिका तो किसान को ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जब किसान को बेनिफिट हुआ तो कुछ कंपनी को भी बेनिफिट हुआ, और कंपनी किसानों की है। तो जो ही कंपनी किसान को बेनिफिट होता है, कंपनी को बेनिफिट होता है, वो सब फिर किसान को ही बेनिफिट होता है। इसलिए उसकी इनकम को, किसान के इनकम को बढ़ाने के लिए एक साधारण तरीका है कंपनी के माध्यम से जुड़ करके और अच्छे बाजार में सामानों को बेच। एफपीओ यह शुद्ध किसानों की कंपनी। ये किसान के उत्पादन, जैसे मछली उत्पादन करना, यह मछली उत्पादन किसान करेंगे लेकिन मार्केटिंग कंपनी करेगी। फल किसान उत्पादन करेंगे, मार्केटिंग कंपनी करेगी। सब्जी किसान उत्पादन करेंगे और मार्केटिंग कंपनी करेगी। ये दूध से बना हुआ सामान, दही, लस्सी, घी, जो भी सामान हमारे किसान का जो उत्पादन होगा उसको मार्केटिंग करने की काम कंपनी करेगी। क्योंकि हमारे यहाँ लीची का खेती बहुत ज़्यादा होता है, जिसके मार्केट नज़दीक में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर भेजना है, तो उसके लिए भी वह किसान उत्पादन करेंगे। पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग का काम कंपनी करेगी और इसकी मार्केटिंग भी कंपनी करती है। तो इस तरह से जो भी उत्पादन हमारे किसान करते हैं, वो उत्पादन के साथ साथ अगर कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो वो सारा आइटम हमारी कंपनी के माध्यम से और माने मार्केटिंग होता है। जैसे कि विदेश कंपनी मार्केटिंग करेगी, हर तरह का लाइसेंस इसके पास है, देश विदेश का। मार्केटिंग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इसका बेनिफिट डायरेक्ट किसान को मिलता है। जितना ज़्यादा रेट में बिकेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट हमारे किसान को मिलता है, क्योंकि मार्केटिंग का सुविधा हो गया और कहीं जाना नहीं पड़ा किसी किसान को, और सारी बेनिफिट किसान का होता है। और अगर कंपनी के भी अगर बेनिफिट होता है, उसका भी शेयर होल्डर किसान होता है, और यह बेनिफिट का हिस्सा किसान को भी मिलता है। तो यह किसानों की कंपनी है और यह किसान के हित की काम करता है और किसान के हर संभव में फायदा देने का काम करेगी यह एफपीओ। हमारा मानना है कि जितने भी प्रगतिशील किसान हैं वो एफपीओ बनाएं। किसान उत्पादक संगठन बनाने से ही किसानों को इनकम दोबर किया जा सकता है, क्योंकि किसान संगठित होकर के खेती करेंगे, संगठित होकर के मवेशी पालेंगे, संगठित होकर के किसी भी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो उनको खर्च कम आएगा और इनकम ज़्यादा होगा। क्योंकि कंपनी के माध्यम से अच्छे अच्छे बाज़ार में, अच्छा प्रोडक्शन करने में, अच्छी आवश्यकता को पूर्ति करने में, जैसे ट्रेनिंग है, जानकारी नहीं है, तो हर एक चीज़ पर एफपीओ किसानों के साथ निगरानी करता है और किसानों को सुविधा मुहैया कराने का उसकी ज़रूरत होता है। ट्रेनिंग का तो ट्रेनिंग, अच्छी तकनीक जहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन होता है, जो चीज़ अपने यहाँ नहीं होता है वो कहीं बाहर में है, दूसरे राज्य में है, दूसरे जगह है, तो वहाँ भी एफपीओ के माध्यम से किसानों को भेज करके और वहाँ के टेक्निक को कुछ प्रगतिशील किसान को भेजा जाता है और वहाँ से नई नई तकनीक की खेती सीख करके आते हैं और यहाँ सामूहिक खेती करके और यहाँ देश विदेश में सब्जी भेजने का या किसी फल चीज भेजने का काम कंपनी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से यह सुविधा आपको मिले। एफपीओ को बनाने में नाबार्ड मदद करती है। नाबार्ड के माध्यम से बनाने पर 3 साल तक देख रेख
एफपीओ करती है, नाबार्ड करती है एफपीओ के। दूसरा चीज़ है, भारत सरकार भी इस कंपनी को चलाने के लिए बहुत से फंड को सहयोग देता है कंपनी को। अब कंपनी चलाने के लिए आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कंपनी बनाने के लिए भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। 10 प्रगतिशील किसान होइए और नाबार्ड से मिलिए, नहीं हो तो कोई भी सीए जहाँ भी होंगे उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट का नंबर। एक बहुत बड़ा बात है कि भारत सरकार 15 लाख रुपया आपको कंपनी को चलाने के लिए वह अनुदान के रूप में देती है, क्योंकि आप इसको किसान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान को जोड़ करके उनको सुविधा देंगे, उतना सरकार आपको सुविधा देने का काम करती है एफपीओ के लिए। और यही एक एफपीओ है जो सामूहिक विकास, सामूहिक इनकम का एक बहुत बड़ा एफपीओ यानी कृषि उत्पादक संगठन जो है, किसान उत्पादक संगठन, ये बहुत बड़ा मजबूती से आपके यहाँ अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एफपीओ कैसे बनाएं और एफपीओ बनाने में क्या क्या चीज़ की आपको आवश्यकता होगी और कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, इसके लिए मैं विशेष जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।